हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है चाल और जो है वो बल। पहले हम बात करते हैं चाल की। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की हम जो है वो चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है चली गई दूरी अपॉन जो है वो समय अंतराल, यानी S बराबर D अपॉन T। इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। जिसका मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक जो है वो अदिश राशि है। और एमकेएस और एसआई पद्धति में चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड के अलावा जो अन्य जो मात्रक भी है, अन्य मात्रक आपका है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा है आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड, प्रति जो है वो सेकंड। ये आपके दो जो है वो अन्य जो है वो मात्रक हैं। अब बात करते हैं चाल के प्रकार की। चाल के प्रकार जो होते हैं तीन इनके प्रकार हैं: औसत चाल, असमान चाल और एक समान चाल। बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल की हम बात करते हैं तो औसत जो आपकी जो औसत जो है वो चाल है वो क्या है कि जब कोई गतिमान वस्तु बराबर समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तब वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को यात्रा में लगे हुए कुल समय में भाग करके वस्तु का औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि औसत चाल ये जो अर्थात गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अब बात आती है असमान चाल की। असमान चाल आपका क्या है कि असमान चाल जो है वो है यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान तथा जो है वो परिवर्तित चाल कहलाती है। अब आता है आपका एक समान जो है वो चाल। एक समान आपका चाल क्या है कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तब वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। इस स्थिति में यह कहा जाता है कि वस्तु एक समान चाल में चल रही है। ये हो गए आपके चाल के जो है वो प्रकार। अब इसमें हम बात करते हैं बल। तो आप सभी जानते हैं कि बल जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ी वस्तु है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जो है वो बल की आवश्यकता पड़ती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी से भरी बाल्टी को उठाने, गाड़ी को धक्का देने और पृथ्वी पर जो है वो लुढ़कती हुई गेंद को रोकने के लिए जो है हमें बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो है वो घोड़ा गाड़ी खींचने, इंजन रेलगाड़ी जो है चलाने और मनुष्य नल से जो है वो पानी खींचने में जो है वो बल का प्रयोग करते हैं। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो उसमें जो है वो बल का हम प्रयोग करते हैं। अब इनमें आती है बलों के प्रकार की बात में। तो बलों के जो है वो कई प्रकार होते हैं। पहला आता है आपका पेशी बल। पेशी बल वो है जो कि मांसपेशियों द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो पेशी बल कहलाता है। जैसे एक जो है वो कोई मनुष्य है वो किसी को बोझा जब उठाता है तो वो जो है अपने उसमें पेशी बल का प्रयोग करता है। तो पेशी बल में हम ये कह सकते हैं कि जो है पेशी बल जो है शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल आपका जो है वो पेशी बल जो है वो कहलाता है। आपका पेशी बल जो है वो कहलाता है। मानव एवं अन्य सभी जंतुओं में पेशी बल होता है। एक श्रमिक अपने पेशी बल से बोझा उठाने या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाने का कार्य जो है वो बल के माध्यम से करता है। हाथी भी अपनी पेशी बल का उपयोग करके लकड़ी के गट्ठों को उठाने का कार्य करता है। कुछ जंतु गाड़ी खींचने में अपना बल का जो है वो प्रयोग करते हैं। किसान जो होते हैं तथा उसके जो पालतू पशु होते हैं अपने पेशी बल को खेत जोतने में जो है वो उपयोग में लाते हैं।
अब बात आती है गुरुत्वीय बल की। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा आपका है कि पृथ्वी जो है वो द्वारा द्रव्यमान वाली वस्तुओं, द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण जो बल है, पृथ्वी द्वारा द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर लगाया गया जो आकर्षण जो बल है वो गुरुत्वीय बल कहलाता है। गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब बात आती है चुंबकीय बल की। तो चुंबकीय बल आपका क्या है कि चुंबक लोहे से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय बल तो गुरुत्वीय बल आपका ये हो गया कि द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल जो है वो गुरुत्वीय बल जो है वो कहलाता है। इसमें आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक पत्थर के टुकड़े या पेन को अपने घर की छत से नीचे गिराते हैं, जो वह पृथ्वी के तल पर गिरता है। वास्तव में पृथ्वी अपना आकर्षण बल जो है वो उन सभी वस्तुओं पर लगाता है जिसमें कि द्रव्यमान होता है। चुंबकीय बल में क्या है कि चुंबक लोहे से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे से बनी जो है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आपका कील हो गई, आपका कील हो गई, पेंच हो गया, ये आदि सभी वस्तुएं हैं। आप चुंबक की एक छड़ की कीलों, पेचों या पिनों को पास ले जाते हैं तो ये आकर्षित हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि चुंबक ने लोहे की कीलों, पेचों तथा पिनों पर चुंबकीय बल लगाया, यानी कि कील और पेच पर जो है वो चुंबकीय बल जो है वो लगाया गया। बहुत से प्लास्टिक के खिलौने उसके अंदर छुपे चुंबकीय बल के कारण ही कार्य करते हैं। अब आता है आपका विद्युतीय बल। तो आपका विद्युतीय बल क्या है कि विद्युतीय बल जो होता है वो प्लास्टिक की किसी वस्तु को रगड़ने से विद्युतीय आवेश के कारण उत्पन्न होता है। प्लास्टिक की किसी वस्तु को रगड़ने पर जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है उसे जो है विद्युतीय बल जो है वो कहते हैं। इसमें आप ये एक उदाहरण आप ले सकते हैं। आप मूसली करते हैं कि एक कंघा या प्लास्टिक का पेन लीजिए, उसे सूखे बालों में थोड़ी देर के लिए जो है वो रगड़िए। अब इसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए। कुछ कागज़ के टुकड़े जो है वो कंघे या पेन की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात कंघे या पेन से कागज़ के टुकड़ों पर जो है वो बल लगाया जाता है, तो वो है विद्युतीय बल। अब आता है आपका घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है कि वह बल जो किसी वस्तु के जो है विरोध में जो है वो कार्य करता है, यानी किसी वस्तु के जो है वो विरोध में कार्य करता है, उसे जो है वो घर्षण बल जो है कहते हैं। इसमें यदि एक बालक जो होता है वो फर्श पर रखे एक भारी संदूक को सरकाने के लिए अपना पूरा बल लगाता है, किंतु संदूक अपने स्थान से टस से मस नहीं होती है, तो निश्चित है कि रूप से कोई बल संदूक की गति के विरोध में कार्य कर रहा है। वह बल को जो किसी वस्तु के विरोध में कार्य करता है घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल किसी वस्तु की गति का उस समय विरोध करता है जब दो धरातल एक दूसरे पर फिसल रहे हों। विरोध कब करता है? जब दो जो है वो धरातल एक दूसरे फिसल रहे हों। एक दूसरे पर जो है क्या होता है कि
फिसल रहे हों। ऐसे एक उदाहरण और है कि एक मैदान पर गतिशील गेंद कुछ समय बाद स्वयं ही रुक जाती है, क्योंकि गेंद तथा मैदान के धरातल के बीच घर्षण बल जो है वो कार्य करता है। तो ये तो हो गया आपका बल। तो आज इस टॉपिक में हमने आपको बताया चाल, चाल के प्रकार, बल और बल के प्रकार। ये जो टॉपिक था आपका यहीं से समाप्त होता है।